नहीं तो 15,000 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल इंडिया के पास भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल इंडिया के पास नहीं है, पर पाकिस्तान के पास है। अभी सैंक्शंस लगी है उसके ऊपर। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है इस टाइम, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो पाकिस्तान को किसी भी देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। अगर अमेरिका इस थ्रेट को महसूस कर रहा है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंडिया भी तो उस थ्रेट को महसूस करेगा ना। बाइडेन साहब ने कई बार सैंक्शंस लगा दिए हैं, और इन सैंक्शंस का कोई हमारे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। और हिस्ट्री बताती है कि अमेरिका ने हमेशा हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस लगाइए, कहते हैं आप एक और सैंक्शन लगा दीजिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का एहसास होता है कि पाकिस्तान ने वो मिसाइल तैयार कर ली है, या बिल्कुल तैयार करने के करीब है, जिसकी दूरी 15,000 किलोमीटर है। कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का बहुत क्लोज रिश्ता है, और ये सारी की सारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आई है पाकिस्तान के पास, वो अधिकतर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से आई है। ये जिस शख्स का आपने क्लिप मुलाहिजा किया, ये भारत के साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर लेवल पर फॉरेन ऑफिस में काम करते रहे हैं, इस वक्त एनालिसिस को पेश करते हैं। खासकर वॉर रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती हैं वो ये बनाते हैं, खासकर उससे रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स हैं, यानी मिसाइल सिस्टम, वॉर हेड्स या फिर जंगी तैयारों के बारे में ये अपनी राय का इजहार करते हैं, क्योंकि इन्हें उस फील्ड में महारत हासिल है। और पाकिस्तान पर जो अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगी हैं, और उस पर जो भारतीय नाच नाच कर घुंघरू तोड़ते दिखाई दिए, खासकर मेजर गोरावारिया ने इस पर कई वीडियोस बनाई हैं, जीडी बख्शी भी इस पर बोलता दिखाई दिया। उनकी बोलती बंद करने के लिए इस शख्स की ये वीडियो काफी है। इसमें वो ये वाज़ेह ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल कर चुका है। यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर पाबंदी लगी है तो फिर पाकिस्तान वो मिसाइल सिस्टम बनाएगा नहीं, या फिर उन सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान का वो सारे का सारा प्रोसेस रुक जाएगा। क्योंकि अमेरिका के पास जो रिपोर्ट्स गई हैं वो उस वक्त गई हैं जब पाकिस्तान अपना ज्यादातर काम मुकम्मल कर चुका था, और जो रेंज बताई जा रही है वो भी काफी हैरानकुन है, यानी 15,000 किलोमीटर। इस वक्त अगर भारत के मिसाइल सिस्टम को देखा जाए वो भी 2 से 3,000 किलोमीटर तक वैरी करते हैं। जबकि एक जरूर उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाया है, जिस पर अमेरिका ने तो खास कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन भारतीयों का दावा ये जरूर है कि हमारे पास ऐसा जरूर एक मिसाइल सिस्टम है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मार कर सकता है। खैर, पाकिस्तान की तरफ अगर आए तो इन तजिया निगार के मुताबिक, जो आगे चलकर आपको वीडियो में भी दिखाएंगे, कि पाकिस्तान वो कारनामा सर अंजाम दे चुका है जो कि भारत की सोच से भी बहुत आगे है, यानी अमेरिका तक को भी पाकिस्तान अपने हदफ का निशाना बना सकता है। और यही वो वजूहात है जिनकी वजह से इस वक्त अमेरिका में, खासकर उनके फॉरेन ऑफिस ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान वो तमाम काम कर चुका है जिसे रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है वीडियो में आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं, डिटेल में आप देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है इस टाइम, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो पाकिस्तान को किसी भी देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। अगर अमेरिका इस थ्रेट को महसूस कर रहा है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंडिया भी तो उस थ्रेट को महसूस करेगा ना। ऐसा नहीं है। नहीं तो 15,000 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल इंडिया के पास भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल इंडिया के पास नहीं है, पर पाकिस्तान के पास है। अभी सैंक्शंस लगी है उसके ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। क्या होगा, हालांकि उनके कई एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि बाइडेन साहब ने कई बार सैंक्शंस लगा दिए हैं, और इन सैंक्शंस का कोई हमारे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। और हिस्ट्री बताती है कि अमेरिका ने हमेशा हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस लगाइए, कहते हैं आप एक और सैंक्शन लगा दीजिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी मिलनी है, या फिर उसके लिए जो इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं या पार्ट्स मिल रहे हैं, वो उसके पास हैं ऑलरेडी, और वो कई सोर्सेस से वो देख सकता है उसका। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं वो अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का एहसास होता है कि पाकिस्तान ने वो मिसाइल तैयार कर ली है, या बिल्कुल तैयार करने के करीब है, जिसकी दूरी 15,000 किलोमीटर है। कि 15,000 किलोमीटर दूर जाके वो एटम बम को वहां पर गिरा सकती है। और अमेरिका को खतरा इसलिए लगा कि इट कैन हिट अमेरिका। 15,000 किलोमीटर पाकिस्तान से हिट करेगा तो अमेरिका को हिट कर सकता है, लैटिन अमेरिका को हिट कर सकता है। तो पहली बार पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने इमर्जिंग थ्रेट के रूप में देखा है कि पाकिस्तान की ये जो मिसाइल है इसको मैं ओवरलुक नहीं कर सकता है। और उनके जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फाइनर, उनका कहना है कि पाकिस्तान जो कर रहा है उससे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो को हिट करना चाहता है अल्टीमेटली। और 15,000 किलोमीटर की दूरी की अगर मुझे वो हिट कर सकता है, लैटिन अमेरिका को हिट कर सकता है, उधर ऑस्ट्रेलिया को हिट कर सकता है, तो भाई ये किसके लिए बना रहा है अल्टीमेटली? ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इतनी लंबी दूरी की इसको जरूरत क्या है? कौन दुश्मन है उसका इतनी दूर तक? उसका एक ही दुश्मन है जो इंडिया है, ले दे के। और वो तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2-2,500 किलोमीटर की दूरी पर है, पता वो भी
जो लॉन्गेस्ट उसका जो डेस्टिनेशन हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश या कोलकाता भेजना हो या अंडमान निकोबार भेजना हो। बाकी तो इंडिया साथ में लगा हुआ है, 20 किलोमीटर मारेगा तो भी बम गिरता है, तो भी मिसाइल गिरती है इंडिया में। तो पाकिस्तान की लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम को देख के अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस और लगा दी, और वो उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है EO 13382, इसके तहत पाबंदियां उसने लगाई हैं। अब मुझे लगता है कि अमेरिका के जब जॉन फाइनर साहब ने, जो कि डिप्टी NSA है, वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका तक मार करने की मिसाइल आ गई है। ये हैरान करने वाली बात है। ये समझने में मदद करती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान कंपनी पर पाबंदी क्यों लगाई। आप सोचिए, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात कही थी कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का बहुत क्लोज रिश्ता है, और ये सारी की सारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आई है पाकिस्तान के पास, वो अधिकतर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से आई है, और उसके बदले में पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को एटॉमिक टेक्नोलॉजी दी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है। इस बात को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। तो ये चीजें सारी निकल के आती हैं अमेरिका के प्रतिबंध से। अब एक टर्किश ड्रोन की भी बात कर ले थोड़ी सी, कि टर्किश ड्रोन्स जो हैं वो दुनिया के बेस्ट ड्रोन्स माने जाते हैं। द बेस्ट ड्रोन्स इन द वर्ल्ड आर टर्किश ड्रोन्स, और वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 65% ड्रोन्स जो हैं वो टर्की बनाते हैं, दुनिया के। और बैटल्स के अंदर, वॉर के अंदर, जंग के अंदर जो ड्रोन्स यूज होते हैं वो अलग है थोड़े से, उसमें जो ड्रोन्स बनते हैं उसके 60% जो वॉर ड्रोन्स है, जंग के जो ड्रोन्स है, वो भी टर्की बनाता है। तो टर्की की जो कंपनी है बाइकर जो है, वो इसमें एक एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, और उसका नाम है बायर कतार TB2 ड्रोन का बाजार है। ये TB2 ड्रोन का बाजार है, और ये इसने कई देशों को वहां पर दिया है। यूक्रेन के पास भी ये ड्रोन्स हैं जो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। टर्की का जो टोटल डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो $5.5 बिलियन का है, $5.5 बिलियन है। आप यकीन नहीं मानोगे कि इसमें सिर्फ TB2 ड्रोन जो है, जो युद्ध में यूज होता है, जंग में यूज होता है, उसका एक्सपोर्ट $1.8 बिलियन का है, $1.8 बिलियन का, और 35 कंट्रीज को TB2 ड्रोन का उसने एक्सपोर्ट किया है। ये अब जो इंडिया के लिए चुनौती कहां से आ रही है, चैलेंज कहां से आ रहा है कि ये भारत के जो 3 पड़ोसी हैं जिनको ये ड्रोन मिला है या मिलने जा रहे हैं, वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव। मालदीव को मिला, चलो ठीक है, मालदीव तो थ्रेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो थ्रेट है इस ड्रोन के साथ में इंडिया के लिए। बांग्लादेश इज गोइंग टू बी अनदर थ्रेट फॉर इंडिया। तो ये अपना टर्की के ड्रोन जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और टर्की ने इतनी बड़ी महारत हासिल की है, तारीफ करनी पड़ेगी वैसे देखा जाए तो। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं कि टर्की दुनिया का 65% ड्रोन्स बनाता है, और जो जंग के जो ड्रोन्स हैं, युद्ध के जो ड्रोन्स हैं, उसके 60% ड्रोन्स बनाता है। तो एक तरह से उसकी तो मोनोपोली है, और दुनिया के बेस्ट ड्रोन्स बनाता है। और आजकल की जो वॉरफेयर है दुनिया में, जो बैटल है, वो क्या कहते हैं कि ड्रोन से ज्यादा है, फाइटर एयरक्राफ्ट से कम है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को भी इस मामले में सोचना पड़ेगा। सोच भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, अंदर सब लोग बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, सब लोग करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अपने वॉरफेयर के अंदर ड्रोन्स को इंडक्ट कर रहा है। वैसे अभी अमेरिका से कुछ ड्रोन्स खरीदे तो है, काफी बड़े हैं, और बड़ी डील है, 30-32 हजार करोड़ की डील है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।